अगर कोई तुमसे पूछे कि डर क्या होता है, तो मैं कहूँगा, डर वो नहीं होता जो दिखाई दे। डर वो होता है जब तुम नींद में हो और कोई तुम्हारे सीने पर चल कर निकल जाए और तुम जिंदा होकर भी हिल ना सको। मेरा नाम आलम शाह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं, जहां जिंदगी बहुत सीधी होती है। दिन में काम, रात में नींद। डर जैसी चीज हमारे यहाँ कहानियों तक सीमित थी। पिछले 5 साल से मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। मेरे साथ मेरे अम्मी और अब्बू रहते थे। हमने एक 2 मंजिला पुराने से मकान की ऊपर वाली मंजिल किराए पर ली थी। घर साधारण था, ना ज्यादा पुराना ना नया, बस थोड़ा चुप सा। पहले दिन से मुझे घर से डर नहीं लगा, लेकिन एक बात थी, रात में घर बहुत ज्यादा शांत हो जाता था। इतना शांत कि कभी-कभी अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती थी। अम्मी कहती थीं, नया शहर है, आदत पड़ जाएगी। और सच में सब ठीक चल रहा था। उस हफ्ते अम्मी और अब्बू गांव गए थे। पहली बार मैं पूरी तरह घर में अकेला था। रविवार था। मैंने बाहर से खाना मंगाया, मोबाइल पर वीडियो देखे और रात करीब 11:30 बजे सो गया। कोई डर नहीं, कोई सोच नहीं, बस एक थका हुआ आदमी जो सुबह ऑफिस जाना चाहता था। रात का कोई पहर था। नींद गहरी नहीं थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे ऊपर से गुजर गया है। ऐसा नहीं कि कोई हवा लगी हो, ऐसा लगा जैसे किसी इंसान ने मेरी छाती पर पैर रखा हो और आगे बढ़ गया हो। मेरी सांस अटक गई। मैं हड़बड़ाकर उठा। कमरा अंधेरे में था, पंखा चल रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की भी बंद। मैंने खुद से कहा, आलम, सपना था। मैं फिर लेट गया, लेकिन जैसे ही आंख बंद की, वही एहसास फिर से। इस बार ज्यादा भारी, जैसे कोई मेरे सीने पर पूरा वजन डालकर चल रहा हो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं जाग रहा था, पर शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। हिलना चाहता था, पर शरीर जकड़ा हुआ था। मेरी आंखें खुली थीं। दीवार पर एक अजीब सी परछाई हिल रही थी, इंसान जैसी। मेरे कान के पास धीमी आवाज आई, यहीं सोता है। आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई डरावनी गूंज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक ठंडा सच। एक झटके में सब कुछ रुक गया। मैं उठ बैठा। पसीने से पूरा शरीर भीगा था। घड़ी देखी, 3:07। मेरे सीने पर हल्की सी लाल खरोंच थी, जैसे किसी के नाखून लगे हों। सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। हर समय ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता। शाम को नीचे वाले पड़ोसी रशीद चाचा मिले। उन्होंने पूछा, अकेले हो? मैंने कहा, हाँ, अम्मी अब्बू गांव गए हैं। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रात में चैन से सो पाए? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों चाचा? उन्होंने इधर-उधर देखा, फिर धीमे से बोले, ऊपर वाले कमरे में पहले भी एक लड़का अकेले रहता था। क्या हुआ उसे? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, रात में दरवाजा बंद करके सोना। उस रात मैं डरा हुआ था। लाइट जलाकर सोया, दरवाजा 2 बार चेक किया, लेकिन डर ताले नहीं मानता। रात 2:55। मुझे फिर वही एहसास हुआ। इस बार मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे खड़ा है और मुझे खींच रहा है। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने पूरी ताकत लगाई। उंगली हिली, फिर हाथ। मैं उठ बैठा। कमरे के कोने में कुछ काला सिकड़ा हुआ था, आदमी जैसा। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आंख झपकी। जब दोबारा देखा, कोना खाली था, लेकिन फर्श ठंडी थी।
जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। अब मुझे यकीन हो गया था, ये सपना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो अकेले में आता है। दूसरी रात के बाद मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। सुबह जब अलार्म बजा तो ऐसा लगा जैसे आंखें बंद ही नहीं हुई थीं। बिस्तर से उठते वक्त पैर जमीन पर रखते ही एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे फर्श ने रात की सारी बातें अपने अंदर समेट ली हों। मैंने बाथरूम में आईना देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरों के साथ डर साफ दिख रहा था। ऑफिस पहुंचा तो काम में मन नहीं लगा। कुर्सी पर बैठा था तो बार बार लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी परछाई दिखती तो दिल तेज धड़कने लगता। मेरे दोस्त ने कहा, क्या हुआ भाई, ठीक नहीं लग रहे? मैंने हंसने की कोशिश की पर आवाज कांप गई। शाम को मैंने अम्मी को फोन किया, सिर्फ इतना कहा, अम्मी घर जल्दी आ जाना। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ, बस मन नहीं लग रहा। मैं डर का मजाक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि डर जब शब्दों में उतरता है तो लोग उसे हल्का समझ लेते हैं। अगले दिन ऑफिस से जल्दी लौटकर मैं सीधा मकान मालिक के पास गया। मैंने साफ पूछा, इस घर में पहले क्या हुआ था? वो पहले टालते रहे, फिर बोले, क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, नींद नहीं आती, कुछ अजीब लगता है। वो चुप हो गए। काफी देर बाद बोले, ऊपर वाला कमरा पहले भी कई लोगों ने छोड़ा है। क्यों? मैंने पूछा। वो बोले, रात में सबको एक ही एहसास होता है। अब उन्होंने बताया, 5 साल पहले एक मजदूर, नाम था सलीम, वो नाइट शिफ्ट करता था, दिन में सोता था। एक सुबह वो उठा ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, कॉज ऑफ डेथ सडन प्रेशर ऑन चेस्ट ड्यूरिंग स्लीप, सीने पर दबाव। मकान मालिक ने धीरे से कहा, मरने से पहले उसने कहा था, रात में कोई मेरे ऊपर चल देता है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही शब्द थे जो मेरे दिमाग में थे। उसी शाम अम्मी और अब्बू गांव से लौट आए। घर फिर से जिंदा लगने लगा। अम्मी की आवाज, अब्बू का रेडियो। उस रात मैं चैन से सो गया। कोई एहसास नहीं, कोई दबाव नहीं। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर मैं बदल चुका था। मैं अकेले कमरे में लेटने से डरता था। मैं पीठ के बल सोता ही नहीं था। एक रात अम्मी अचानक उठ गईं। उन्होंने कहा, आलम, कोई ऊपर चला क्या? मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। अम्मी बोली, नींद में लगा कोई हमारे ऊपर से गुजर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह अब्बू ने कहा, इस कमरे में हवा भारी लगती है। अब ये सिर्फ मेरा डर नहीं था। मैंने उसी दिन अपना बिस्तर दूसरे कमरे में डाल दिया। ऊपर वाला कमरा हमने बंद कर दिया, दरवाजे पर ताला। उस रात मैं नए कमरे में सोया। रात 3 बजे अचानक नींद खुली। कमरे में सन्नाटा था और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने दूसरे कमरे में चलना शुरू किया हो। छत पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, बल्कि ठीक बगल वाले कमरे में। मैं हिला नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रहा था कदमों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई फर्श पर पैर घसीट रहा हो। सुबह ऊपर वाले कमरे का ताला खुला हुआ था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने रात में क्या सुना। 1 हफ्ते के अंदर हमने घर छोड़ दिया। न कोई लड़ाई, न कोई शिकायत, बस चले गए। आज इस घटना को 3 साल हो चुके हैं। मैं दूसरे शहर में हूं, नई नौकरी, नया घर, सब ठीक है। लेकिन आज भी अगर मैं पीठ के बल लेट जाता हूं तो नींद आने से पहले एक डर आता है, कहीं फिर से कोई मेरे ऊपर से गुजर ना जाए। मुझे आज तक ये नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, वो सिर्फ अकेले इंसानों के पास आता है।